शांति। आज 10 सितंबर 2020 को आप सभी का शिव बाबा के इस रिसर्च लैब में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस लैब में जो रिसर्च का पॉइंट हम लेके चलेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, वो बहुत बहुत इजी है और इजीली हमें समझ में भी आ जाएगा। तो इस बात को हम अभी के अभी समझते हैं कि किस तरह से हम आज की इस पॉइंट को अपनी ज़िंदगी में लेके आएंगे। तो दोस्तों, आज जो पॉइंट हम अपने लैब में ले रहे हैं वो है अभिमान और अपमान की जो फीलिंग्स हैं वो साथ साथ होती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज जो बात हम बात कर रहे हैं उसमें हमें जो बात याद रखने की है वो है कि अभिमान और अपमान की जो फीलिंग्स हैं वो हमारी बहुत बहुत साथ साथ चलती हैं। वो कैसे चलती हैं, क्यों चलती हैं, आइए इसको देखते हैं। तो कहने का भाव ये है दोस्तों, अभिमान जो हमें ईगो जिसे हम कह देते हैं, उसी से ही हम इंसल्ट को रिलेट कर रहे हैं। जहाँ हमारा ईगो का बीज डलता है वहीं पे हूबहू हमारे अपमान का भी बीज डल जाता है। तो दोस्तों, पहले तो ये देखना है कि मैं इस बीज को डालूं कि नहीं डालूं, और बीज अगर पहले से ही डला हुआ है तो अब उसको कैसे समाप्त करना है या उसको चलते रहने देना है। तो पहली बात तो ये है कि हमारा अगर ये बीज, आपको लगता है कि मुझ में ये अभिमान का जो कुछ भी अंश है या कुछ भी तरह से ये बीज है वो अभी भी है, तो ये हमारे पुरानी आदतों की वजह से या संस्कारों की वजह से या अपब्रिंगिंग की वजह से आ चुका होगा। अब क्योंकि ये आ चुका है तो ये अब हमें अवेयरनेस हो गई है कि मुझे ये बीज पर काम करना है। इस बीज को जो पानी देता है वो है अपमान, वो है वो बातें जो देह अभिमान से जुड़ी हुई हैं। वो छोटी छोटी आदतें हैं, वो छोटी छोटी हमारे स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं या लोग हैं जो हमारे इस बीज को पनपने में मदद करते हैं। अब क्योंकि हम जान चुके हैं कि ये हमारा जो बीज है वो इस तरह से असर कर रहा है कि वो जहाँ पे वो होगा वहाँ पे अपमान अवश्य ही हमें महसूस होने लगेगा, क्योंकि ईगो जो है वो अपने साथ साथ इंसल्ट को भी लेके आती है। ईगो में ही आकर इंसल्टेड हम फील करते हैं। जहाँ ईगो नहीं वहाँ इंसल्ट की बात ही नहीं है, जहाँ अहम नहीं वहाँ कोई वहम ही नहीं है। तो इसी तरह से दोस्तों, अब हमें क्योंकि इस बीज का पता चल गया है और ये बीज को हमें ख़त्म करना है हमेशा हमेशा के लिए, तो उसको पानी देना, उसको सींचना, उसको सारी नरिशमेंट उसकी बंद करनी पड़ेगी, उसको धूप देना, इन सब बातों पे हमें नज़र रखना पड़ेगा। तो पहले तो हमें नज़र रखनी है कि इनमें बीज में पानी, धूप, कोई भी नरिशमेंट प्रोडक्ट ना जाए। तो ये अवेयरनेस, ये चेतना हमें तब रख सकते हैं जब हम देही अभिमानी होंगे, जब हम सोल कॉन्शियस होंगे, तभी तो हम बॉडी कॉन्शियसनेस की बातों को रख सकते हैं। तो अभी जो बातें हैं, जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, ये इसमें पानी देने का और ताप देने का और नरिशमेंट देने का काम करती हैं। कर्मेंद्रियों के द्वारा ही हम इस बीज को पनपने देते हैं। वो जैसे पानी के रूप में उसको पनपने देती है, कभी खाद के रूप में, बाकी ये आंखें कुछ देखती हैं जिसकी वजह से अभिमान आ जाता है, ये कान कुछ सुनते हैं तो अभिमान हो जाता है, ये बोल से मैं निकलता है तो अभिमान आ जाता है। तो इस तरह से ये चीज़ें कर्मेंद्रियाँ जो हैं उन पे हमें काबू रखना है। जब कर्मेंद्रियाँ काबू आ जाएंगी तो मन और बुद्धि धीरे धीरे काबू आने लगेंगे। फिर ये जो बीज है वो आप देखेंगे वो सूखने लगेगा, और जैसे जैसे ये सूखने लगेगा, समाप्त होने लगेगा, तो अपमान भी हमें फील नहीं होगा। अपमान नहीं फील होगा तो समझिए कि ये स्टेज आ गई है कि ये जो बीज है अभिमान का वो पूरी तरह से मुरझा चुका है। पूरी तरह से जब ये मुरझा गया है तो हम अब फ्री हैं इन दो बातों के साथ जो हमारे साथ तहे दिल से जुड़ी हुई थी। फिर हमारे व्यवहार को देखकर दूसरों में भी परिवर्तन आएगा। दूसरे भी समझ पाएंगे कि अभिमान और अपमान हमारा कोई हुनर या कला नहीं है, ये तो व्यर्थ की बात है जो हमने अपना ली है।
इन्हें समाप्त करने में ही हमारी भलाई है। फिर वो भी बदलेंगे और इस तरह से ये चेन चलती जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों रिसर्च कीजिए अपने घर पे बैठकर ही अपने आप पर कि किस तरह से ये अभिमान अगर आता है तो मुझे कैसे रोकना है, कर्मेंद्रियों को कैसे उसको सींचने से मना करना है, कैसे अपने आप को देही अभिमानी में स्थित करना है, वो कौन कौन सी चीज़ों से उसे जोड़ना है ताकि ये अभिमान मुझे तंग ना करे और अपमान की फीलिंग हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। तो उसके लिए दूसरी बात जो मदद करती है वो है ट्रस्टी। जी हाँ दोस्तों, जब आप समझेंगे कि मैं तो इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ ट्रस्टी हूँ, इस बॉडी का ट्रस्टी, इस फैमिली का ट्रस्टी, इस कार्य का ट्रस्टी, इस प्रत्येक कर्म का, इस प्रत्येक व्यवहार का ट्रस्टी हूँ, तो आप देखेंगे कि आपको ये फीलिंग जो मैं वाली है वो समाप्त हो जाएगी। अपमान और अभिमान से आप कोसों दूर हो जाएंगे। तो अपनी ज़िंदगी को हसीन बनाइए दोस्तों। कुछ पल निकाल कर रिसर्च कीजिए, इन बातों पे चिंतन कीजिए और ट्रस्टी होने के इस नज़रिए को देखिए। जिस तरह से हम गंदगी में कीड़ों को देखते हैं पनपते हैं, इसी तरह से हमें बहुत बहुत अपने अंदर इस मैंपन को दूर करना है, इस मेरेपन को दूर करना है, इस बॉडी कॉन्शियसनेस को दूर करना है, ताकि हम एकदम ट्रस्टी होकर जिएं और अपनी खुशहाल ज़िंदगी को और हसीन बनाएं। तो दोस्तों फिर कल मिलते हैं आपसे इसी लैब में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इस पे रिसर्च कीजिए कि किस तरह से हम अभिमान के बीज को, अपमान के बीज को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।